नमस्कार, मैं इंदु सहारण साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे नरेश मेहता की कविता अरण्यानी से वापसी। अरण्य अर्थात जंगल। इस कविता का भाव क्या है? अरण्य से वापसी अर्थात जंगल में रहने की इच्छा से वापसी या संन्यास की भावना से वापसी। ये एक लंबी कविता है, इसीलिए मैंने इस कविता को 5 भागों में संकलित किया है व्याख्या के लिए। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस कविता में कवि ने ये व्यक्त किया है कि वो अब अरण्य में नहीं रहना चाहता, अर्थात अरण्य या सन्यासी के भाव में नहीं रहना चाहता, अपितु कर्म करना चाहता है। इस शाश्वत दुनिया में वापस लौटना चाहता है और यहाँ जो कर्म की प्रधानता है या कर्म करने की ज़रूरत है, वो उसी कर्म को करने की इच्छा रखता है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। कवि क्या कहते हैं? मेरी अरण्यानी अर्थात मेरे सन्यासी बनने के भाव या जंगल में रहने की इच्छा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अब मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती अर्थात अपनी कर्म भूमि, अपनी शाश्वती अर्थात अपने सनातन के पास लौटना ही होगा। अर्थात जीवन का जो सत्य है उसे स्वीकार करना होगा और कर्म करना होगा, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। कि मैं केवल अपनी कल्पनाओं में ना जीकर केवल एक व्यक्ति न बनकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, अर्थात अपने वर्तमान समय में अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकूं। इस प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करता है तथा वो इस प्रकार अपने विचार बताते हैं कि मेरे जो विचार हैं वो एक कविता का रूप धारण कर सकें। एक कविता, सबसे बड़ी घटना क्या बन सकूं? एक कविता। एक कविता के माध्यम से मैं वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण कर सकूं। और ये कब हो सकता है? जब मैं कर्म करूंगा, अर्थात कर्म की प्रधानता को महत्व दिया है इस कविता के माध्यम से। आगे वो कहते हैं, कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, तब वह परम पुरुष की लीला। कि कविता जब केवल एक विचार होती है, कविता सबसे पहले विचार के रूप में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में आती है। और वो कविता कब है? जब तक वो केवल एक विचार है, तब वह सत्य का साक्षात। जो तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि लेकिन जब हम उस कविता को कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, तब वो क्या हो जाती है? सत्य का साक्षात रूप बन जाती है। साक्षात जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है। तो तब जब हम उसे कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो सत्य का साक्षात रूप बन जाती है, प्रत्यक्ष रूप बन जाती है। तब वह परम पुरुष की लीला, और तब वो क्या बन जाती है? परम पुरुष। परम पुरुष कौन होता है? परमेश्वर, ईश्वर। और वो ईश्वर की लीला बन जाती है। इस ईश्वर की लीला अर्थात ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य बन जाती है। तब वह आत्म उपनिषद होती है। और तब वो क्या होती है? आत्म यानी स्वयं। उपनिषद जो हमारे वेद पुराण हैं, वो स्वयं वेद पुराण का रूप धारण कर लेती है। क्या? कविता, जो पहले केवल एक विचार है, लेकिन जब वो कर्म भूमि पर आती है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सत्य बन जाती है, ईश्वर की लीला बन जाती है और उपनिषद जैसी पवित्र हो जाती है। पर जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, तब वह क्या होता है? इसमें बताया है, लेकिन जब वह भाषा के माध्यम से विचार ना रहकर भाषा के माध्यम से भोजपत्र पहन लेती है, अर्थात इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि भाषा रूपी भोजपत्र वस्त्र धारण कर लेती है, अर्थात शब्दों में अंकित हो जाती है, तब वह आनंद के मंत्र, और तब क्या होता है? वो आनंद के मंत्र बन जाती है। आसक्ति के पद बन जाती है। आसक्ति यानी लगाव या प्रेम के पद बन जाती है, जैसे मीरा के पद हैं। तन्मयता के कीर्तन बन जाती है। तन्मयता यानी तल्लीन होकर, मगन होकर जो गायन किया जाता है, वो रूप धारण कर लेती है। विनय की प्रार्थना, विनय यानी निवेदन की प्रार्थना तथा लालित्य के गान, लालित्य अर्थात सौंदर्य, सौंदर्य का गान बन जाती है। तब जब वो शब्दों के माध्यम से प्रकट हो जाती है, वो विचार शब्दों का रूप लेकर जब प्रकट हो जाता है, तब उसमें क्या परिवर्तन आता है? वो आनंददायिनी हो जाती है। वो आसक्ति, लगाव के पद, उसमें लगाव की अभिव्यक्ति उसके माध्यम से होती है।
या तन में लीन होकर जो गायन किया जाता है वो भी उसी के माध्यम से होता है। विनय विनय पूर्वक जब हम ईश्वर के सामने निवेदन प्रकट करते हैं तब वो एक प्रार्थना का रूप ले लेती है तथा सौंदर्य का गान बन जाती है। आगे वो कहते हैं अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर अपराजित हिमालय अर्थात जो विशाल हिमालय है जिसे जीता नहीं जा सकता, जो अजय है, उस हिमालय तथा उसकी अक्षत अक्षत जो खंडित नहीं है या जिनको अब तक छुआ नहीं गया है, ऐसी ऊंची उपत्यकाओं अर्थात ऊंची चोटियाँ से उतरती हुई ये जो विचारधारा है या ये जो कविता रूपी नदी है, ये उस विशाल हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर, जलते हुए मानवीय मैदान क्या है? मानव जीवन जो दुख पीड़ा और संत्रास से पहुंचकर जल रहा है। विराट करुणा, विराट यानी विशाल, करुणा का रूप धारण कर लेती है और पीड़ा मात्र बन जाती है। और तब क्या होता है? पीड़ा मात्र, पीड़ा किसकी? मानव की, कि मानव की पीड़ा का निवारक बन जाती है मेरी अरण्यानी। मेरी जो अरण्य की भावना है, संन्यास की भावना है, वो जब कर्म भूमि पर लौट आती है तब वो क्या बन जाती है? पीड़ित लोगों के दुख को दूर करने का कारण बन जाती है या दूर करने का प्रयास वो प्रारंभ कर देती है। यहाँ जो उसके विचार हैं उनको क्या बताया है कि जैसे ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटियों से उतरती हुई कोई नदी का जो जल है वो समतल स्थानों पर पहुंचकर जलती हुई जो परिस्थितियां हैं उनको शीतलता प्रदान करता है। विराट करुणा रूपी जो जल है वो शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार मेरी अरण्यानी, मेरी जो सन्यासी की भावना है, वो भी जब वापस इस संसार में लौटकर कर्म करती है तो लोगों की पीड़ा हरने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है या अपना लोगों की पीड़ा हरने का पूर्ण प्रयास वो करती है। तो इस प्रकार वो अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। क्या कहते हैं कि मैंने जो ये वैष्णवता यानी मैं जिस जैसा जीवन जी रहा हूँ, शुद्ध शाश्वत जीवन जी रहा हूँ, इसको भी परीक्षा देनी होगी। बताना चाहते हैं कि संसार में कौन ऐसा है जिसे परीक्षा नहीं देनी पड़ी। तो इसमें भी यही कहना चाहते हैं कि मेरी पवित्रता को भी परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, उनको भी परीक्षा देनी होगी। जो मेरी सच्चाई है उसे भी परीक्षा देनी होगी। अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना। और ये क्या कहते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं को भी अपने समय और करोड़ों मनुष्यों के बीच, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों मनुष्यों के बीच एक कविता, एक घटना तथा एक एक मनुष्य के साथ घटित करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, मेरी जो पवित्रताएं हैं, मेरी जो पावनताएं हैं, उन सबको कविता का रूप धारण करके भी अपना परीक्षा उनको देनी पड़ेगी। एक घटना में क्या कहते हैं कि मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा, कि मनुष्य सा, जैसे मानव का जीवन है अनेक विपत्तियों से भरा हुआ, अनेक संघर्षों से भरा हुआ, उसे मनुष्य सा घटित होना ही होगा, कि मनुष्य के समान घटित करना ही पड़ेगा। अर्थात उसे अपनी प्रार्थनाओं को फलीभूत करना ही पड़ेगा। जो उसकी इच्छाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उसे उद्देश्यपूर्वक बनाना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। इसमें भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि जो सामान्य मानव है वो तो बहुत तुच्छ है। स्वयं कृष्ण जो देवता का रूप था उसे भी तो अपनी पवित्रता के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी कि युद्ध के 18 दिन अर्थात महाभारत के युद्ध में जब 18 दिनों तक लगातार युद्ध चला था और उसमें रक्त अभिषेक किया गया था। रक्ताभिषेक अर्थात खून से स्नान के बाद ही कृष्ण की पावनता या पवित्रता उसे इतिहास का, हमारे इतिहास में हम उसे वासुदेव के नाम से कब जानने लगे? जब उसने अपनी परीक्षाएं दी, बार बार उन्हें रक्त अभिषेक करना पड़ा। तो इसमें क्या बताया है कि ये परीक्षाएं देनी ही होती है। सतानक हुई इस पृथ्वी, सतानक अर्थात शमशान बन चुकी हुई इस धरती पर, और संत्रस्त लोगों के, संत्रस्त यानी दुखी, पीड़ा से ग्रस्त लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक
पुनः उत्सव यानी दोबारा से सुखी जीवन जीने से बड़ा न कोई मंत्र है और न वैष्णवता। कि समस्त जो दुखी लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों को पीड़ा से मुक्त करने से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कवि कहता है कि मनुष्य का अपने को कविता रूप में कविता हो जाना, मनुष्य का कविता हो जाना यानी कविता रूप में परिवर्तित कर लेना ही एक ऐसा उत्सव है जो इस संसार को पीड़ा से मुक्त कर सकता है, सुख दे सकता है, शांति प्रदान कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।